दोस्तों नमस्कार, मैं नरेंद्र बुर्डक। स्वागत है आपका आपके अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में जानेंगे राजस्थान अध्ययन कक्षा 7 अध्याय नंबर 1 वन वन्य जीव एवं संरक्षण के बारे में। इससे पहले अपन कक्षा 6 के सभी चैप्टर्स के वीडियो देख चुके हैं और यह वीडियो 3 पार्ट में रहेगा। पहले पार्ट में राजस्थान अध्ययन बुक में जो भी मैटर दिया हुआ है वो वन लाइनर के रूप में रहेगा और उसके बाद इसी चैप्टर से ओल्ड एग्जाम क्वेश्चंस, विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस रहेंगे जो एग्जाम नेम और ईयर सहित रहेंगे और फिर इस चैप्टर से बनने वाले अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आगामी एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। और दोस्तों इसी प्रकार से राजस्थान अध्ययन के कक्षा 6 से 10 तक की सभी बुक्स के ये वीडियो सीरीज रहेगी और ये इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप कक्षा 6 से 10 तक के सभी चैप्टर्स के वीडियो एक जगह देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं। तो अब अपन देखेंगे कक्षा 7 अध्याय पहला वन वन्य जीव एवं संरक्षण। तो वनों के प्रकार। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 10वां भाग है पर वन क्षेत्र है। तो राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 10वां भाग है वो वन क्षेत्र है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर तथा सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। फिर आगे वनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरक्षित वन, सुरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो पहले आरक्षित वन, यह वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं और इस क्षेत्र में पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। यह कुल वन क्षेत्र के 1/3 भाग से अधिक है। तो जो आरक्षित वन है वो पूर्णतः सरकारी नियंत्रण में होते हैं और ये पशु चराने और लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होते हैं। और यह कुल जो वन क्षेत्र है उसका 1/3 से अधिक में है। सुरक्षित वन, यह भी वन सरकारी नियंत्रण में आते हैं। इस प्रकार के वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। अवर्गीकृत वन है, यह सबसे कम क्षेत्र में है और इस श्रेणी के वन लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है। भौगोलिक दृष्टि से वनों का वर्गीकरण। अरावली पर्वतमाला राजस्थान को 2 भागों में विभक्त करती है। धरातलीय स्वरूप, जलवायु, वर्षा की मात्रा एवं मिट्टियों की भिन्नता वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, यह वन राजस्थान के शुष्क एवं अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। जो उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन है वो राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क भागों में पाए जाते हैं। ये बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर आदि जिलों में पाए जाते हैं। मुख्य वृक्ष रोहिड़ा, खेजड़ी, धोखड़ा, बेर, बबुल, खेर, नीम आदि हैं। इसे मरुस्थलीय वनस्पति को मरुदभिद भी कहा जाता है। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। पेड़ों की जड़ें गहरी होती है। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। खेजड़ी राजस्थान में कल्प वृक्ष कहा जाता है और ये राज्य वृक्ष भी है और रोइडा है वो राजस्थान का राज्य पुष्प है। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है जो जैसलमेर में पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदू, सालर, महुआ, गुल्लर, धोक, ढाक, साल, सीताफल, बांस, आंवला, आम, नीम, शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों की अधिकांश लकड़ियां मजबूत होती है और इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये वन सदैव हरे भरे दिखते हैं इसलिए इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। ये आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस, सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। केवला देव राष्ट्रीय उद्यान, केवला देव घाना पक्षी अभयारण्य भरतपुर जिले में स्थित है। यहाँ साइबेरियन क्रेन,
बगुले, बैया, कोयल, बटेर आदि पक्षी पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह सवाई माधोपुर जिले में है। यहाँ बाघ, भालू, चीतल, सांबर, नीलगाय, मगरमच्छ आदि पाए जाते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान यह कोटा और चित्तौड़गढ़, राउतबाटा जिले में फैला हुआ है। यहाँ बाघ, रीछ, जरक, गिद्धड़, भेड़िया, सांबर, चीतल, नीलगाय, चिंकारा, सियार आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। वन्य जीव अभयारण्य। अभयारण्य का अर्थ होता है अभयारण्य, भय मुक्त वन, अर्थात ऐसा वन जहां वन्य जीव सुरक्षित घूम सके। तो सबसे पहला आता है राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य। ये जैसलमेर और बाड़मेर क्षेत्र में फैला हुआ है 3162 किलोमीटर में, और इसमें गोडाउन राज्य पक्षी, भेड़िया, सियार, लोमड़ी, चिंकारा और नीलगाय पाए जाते हैं। फिर है केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर, करौली, बघेरा, भेड़िया, चित्तल और खरगोश इसमें पाए जाते हैं। कुम्भलगढ़ वन्य जीव, राजसमंद, पाली और उदयपुर, बाघ, भालू और चिंकारा इसमें पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर, बाघ, चित्तल, सिहार, भेड़िया, सांबर। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य, अलवर, बाघ, जरक, सांबर और चीतल। टोडगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य, राजसमंद, अजमेर और पाली। तेंदुआ, भालू, बाज और सियार, नीलगाय, रीछ इसमें पाए जाते हैं। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। उड़न गिलेरिया, सांबर और लोमड़ी इसमें पाए जाते हैं। माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य, सिरोही, रीछ, जंगली मुर्गा, चिंकारा और चीतल और सांबर इसमें पाए जाते हैं। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभयारण्य, बूंदी, विषधारी सांप, बाघ और रीछ इसमें पाए जाते हैं। जमुआ रामगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जयपुर, बघेरा, जरक, सियार और भेड़िया इसमें पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य, कोटा है, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। चंबल नदी के सारे घड़ियाल, भेड़िया और सियार और लोमड़ी इसमें पाए जाते हैं, और मुख्यतः इसमें घड़ियाल पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त राजस्थान में जवार सागर अभयारण्य, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बंद बरेटा वन्य जीव अभयारण्य, भरतपुर, भैंसरोडगढ़ वन्य जीव अभयारण्य और बस्सी वन्य जीव अभयारण्य, चित्तौड़गढ़, सवाई मानसिक वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर, और सवाई माधोपुर वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर। वन विहार अभयारण्य, रामसागर वन्य जीव अभयारण्य, केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य, धौलपुर। जयसमंद वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर, सजनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर, नाहरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, जयपुर, शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, बारा, तालछापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू में स्थित है। राजस्थान में रणथंभौर, सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं तथा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में एवं सांबर झील वेटलैंड नम भूमि स्थल है जहां प्रवासी पक्षी आते हैं। वन्य जीव श्रेणी में चिंकारा, पालतू श्रेणी में ऊंट राज्य पशु है। वर्तमान में 5 बाघ परियोजनाएं हैं। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, धौलपुर, करौली बाघ अभयारण्य को मंजूरी दी गई है। राज्य पशु है वो चिंकारा है वन्य जीव श्रेणी में, और जो राज्य पशु है वो ऊंट है पालतू पशु में। वन संरक्षण राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% भाग वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था, ताकि परिस्थिति एवं पर्यावरण संतुलन बने रहने के साथ साथ प्रदेशवासियों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लक्ष्य की प्राप्ति भी संभव हो सके। लेकिन राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% ही है। वनों की अंधाधुंध कटाई एवं जागरूकता के अभाव के कारण राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय के साथ कम हुआ है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी स्थित है। यह संस्थान का उद्देश्य शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वनों एवं वन्य जीव के विकास हेतु अनुसंधान करना है। राजस्थान के जोधपुर जिले में खेजड़ली गांव में ठेकेदारों द्वारा वृक्षों को काटा जा रहा था।
इन्हें बचाने के लिए उस क्षेत्र के लोगों ने विरोध किया। अमृता देवी के नेतृत्व में 1730 ईस्वी में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपट कर बलिदान दिया था। अमृता देवी की स्मृति में यहाँ एक मृग उपवन स्थापित किया गया है। प्रतिवर्ष भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को यहाँ विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। राजस्थान अध्ययन का चैप्टर है जिसकी अपन ने बात की है वन लाइनर के रूप में। इनमें से एग्जाम में पूछे गए विभिन्न क्वेश्चंस की बात अपन यहाँ करेंगे। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में पाया जाता है। यह इन विभिन्न एग्जामों में पूछा जा चुका है। सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में पाया जाता है। सुरक्षित वन कुल वन क्षेत्र के आधे से अधिक क्षेत्र पर फैले हैं। खेजड़ी को राजस्थान में कल्प वृक्ष भी कहा जाता है। यह राज्य वृक्ष भी है। रोल्डा राजस्थान का राज्य पुष्प है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वनों का मानसूनी वन भी कहते हैं। ऐसे वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, अलवर, अजमेर, जयपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी एवं टोंक जिलों में पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में है। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य जैसलमेर, बाड़मेर। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। गोडाउन राज्य पक्षी भेड़िया, शियार, लोमड़ी, चिंकारा, नीलगाय। केवला देव वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर, करौली। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर। टोटगढ़ रावली वन्य जीव अभयारण्य राजसमंद, अजमेर, पाली। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। सांबर और लोमड़ी भी यहाँ पाई जाती है। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, उदयपुर। उड़न गिलहरियों के लिए प्रसिद्ध है। यह है जो एक बार तो ये पूछा गया है कि यह कहाँ है और एक बार ये किसके लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्य जीव अभयारण्य कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर। बंद बरेटा वन्य जीव अभयारण्य भरतपुर। बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़। सवाई मानसिंह वन्य जीव अभयारण्य सवाई माधोपुर। केसरबाग वन्य जीव अभयारण्य धौलपुर। सज्जनगढ़ वन्य जीव अभयारण्य उदयपुर। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य बारां। तालछापर वन्य जीव अभयारण्य चूरू। राष्ट्रीय वन नीति वर्ष 1952 संशोधित 1988 के अनुसार कुल भूभाग का लगभग 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान वन राज्य की वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के 20% को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया था। राजस्थान में वन क्षेत्र लगभग 10% है। जोधपुर में केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी स्थित है। जोधपुर में शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी स्थित है। राजस्थान के वनों से प्राप्त उत्पादों में सम्मिलित हैं इमारती लकड़ी, तेंदुपत्ता, ईंधन की लकड़ी, बांस, गोंद, खस व औषधियां उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग है वन क्षेत्र है? तो 10वां भाग। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले क्रमशः हैं उदयपुर और चूरू। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र उदयपुर जिले में 4161.92 वर्ग किलोमीटर और सबसे कम वन क्षेत्र चूरू जिले में 73.73 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान में वनों के प्रकार हैं आरक्षित वन, सुरक्षित वन, अवर्गीकृत वन, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। वे वन जो सरकारी नियंत्रण में होते हैं तथा इनमें पशु चराने व लकड़ी काटने पर प्रतिबंध होता है। तो आरक्षित वन वनों के कुल क्षेत्रफल के 38.11 भाग पर आरक्षित वन है। वह वन जो सरकारी नियंत्रण में आते हैं लेकिन कुछ नियमों के साथ इन वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने की अनुमति दी जाती है कहलाते हैं। तो ये सुरक्षित वन कहलाते हैं। और जो सुरक्षित वन है वो 55.64 भाग पर है। वह वन जिनमें पशु चराने व लकड़ी काटने पर किसी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है तो अवर्गीकृत वन है। यह 6.25% भाग पर है।
निम्न में से वनस्पति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक हैं धरातलीय स्वरूप व जलवायु, वर्षा की मात्रा, मिट्टियों की भिन्नता, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के प्रमुख वन पाए जाते हैं? तो 3 प्रकार के, उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन और अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। निम्न में से किन जिलों में उष्ण कटिबंधीय कंटीले वन पाए जाते हैं? बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू, जालोर, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष हैं रोड़ा, खेजड़ी, बेर, दोखड़ा, बबूल, खेर, नीम, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान का राज्य वृक्ष जिसे राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहा जाता है वह है, तो वह खेजड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। उष्ण कटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषताओं के संबंध में सत्य नहीं है। यहाँ तापमान अधिक एवं वर्षा कम होती है। इस क्षेत्र में वृक्षों की पत्तियां छोटी होने के कारण वाष्पीकरण कम मात्रा में होता है। इन वनों के पेड़ों की जड़ें गहरी होती है। ये वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भाग में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान का राज्य पुष्प है तो रोइडा। सेवण घास अत्यंत पौष्टिक घास है। यह किस जिले में पाई जाती है? तो जैसलमेर जिले में। निम्न में से किन वनों को मानसूनी वन भी उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन? ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों के संबंध में सत्य कथन है। यह वन मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़, बूंदी, अलवर, जयपुर, अजमेर व टोंक जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों में सागवान, बरगद, तेंदु, गुल्लर, सीताफल, धोक, ढाक, साल, बांस व शीशम आदि वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों के पेड़ ग्रीष्म काल में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उपयुक्त सभी सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। किन वनों का सदाबहार वन भी कहते हैं? तो अर्ध उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ऑप्शन नंबर 1 सही रहेगा। अर्ध उष्ण कटिबंधीय वनों के संबंध में सत्य कथन है। यह वन आबू पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह वन पहाड़ी के ऊंचाई वाले भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्यतः आम, बांस व सागवान आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो भरतपुर जिले में। केवलादेव घना पक्षी अभयारण्य को 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 1985 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर में शामिल कर लिया गया। इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान साइबेरियन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है? तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है सवाई माधोपुर। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारतीय बाघ के लिए प्रसिद्ध है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कोटा, चित्तौड़गढ़, भरतपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, कोटा और चित्तौड़गढ़। गागरोनी तोते व अबलीमिणी महल के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। कौन सा अभयारण्य राज्य पक्षी गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान। उड़न गिलहरियों हेतु प्रसिद्ध वन्य जीव अभयारण्य है तो सीता माता अभयारण्य। जंगली मुर्गों के लिए कौन सा वन्य जीव अभयारण्य प्रसिद्ध है? तो माउंट आबू वन्य जीव अभयारण्य। निम्न में से घड़ियालों हेतु प्रसिद्ध अभयारण्य है तो राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव अभयारण्य। असंगत युग्म कौन सा है? केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य, सवाई माधोपुर, करौली, कुमलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य, राजसमंद, उदयपुर, पाली, रामगढ़ विस्तारी, सिरोही, फुलवारी की नाल वन्य जीव अभयारण्य, उदयपुर। तो जो रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभयारण्य है वो बूंदी में है, सिरोही में नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सही सुमेलित नहीं है अभयारण्य और जिला। सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य अलवर, टोटगढ़ रावली अभयारण्य अजमेर, सीता माता अभयारण्य झालावाड़, माउंट आबू अभयारण्य सिरोही। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। जो सीता माता वन्य जीव अभयारण्य है वो झालावाड़ में है। सुमेलित कीजिए अभयारण्य और जिला।
जम्मू और रामगढ़ अभयारण्य जयपुर। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभयारण्य है वो कोटा सवाई माधोपुर। बंदबरेटा भरतपुर रामसागर वन्यजीव अभयारण्य धौलपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कोड की सहायता से सही उत्तर याद कीजिए। तो भैंसरोडगढ़ है वो चित्तौड़गढ़ में, फिर शेरगढ़ 12, सवाई मानसिंह सवाई माधोपुर, वन विहार धौलपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा। सही सुमेलित नहीं है बसी चित्तौड़गढ़, केसरबाग धौलपुर, जयसमंद जोधपुर, नाहरगढ़ जयपुर। तो जो जयसमंद है वो उदयपुर जिले में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राष्ट्रीय वन नीति 1952 के अनुसार कुल भूभाग के लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन होने चाहिए? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। 33% भाग पर वन होने चाहिए। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 में राज्य के संपूर्ण भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र को वृक्षाच्छादित करने का लक्ष्य रखा गया? तो 20%, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। राजस्थान में आरक्षित वन का क्षेत्रफल समय समय के साथ कम हुआ है, जिसका कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई, जागरूकता का अभाव, अवैध दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। वन संरक्षण के उद्देश्य से किए गए प्रमुख कार्य वृक्षारोपण, चारागाह विकास, सामाजिक वानिकी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपरोक्त सभी। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, काजरी एवं शुष्क वन अनुसंधान संस्थान आपरी स्थित है जोधपुर में। तो काजरी की स्थापना 1959 ईस्वी में और आपरी की स्थापना 1985 ईस्वी में। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा और ऊंट। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। राजस्थान में बाघ संरक्षण परियोजनाएं हैं रणथंभौर एवं सरिस्क का बाघ संरक्षण परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ संरक्षण परियोजना, रामगढ़ विषधारी बाघ संरक्षण परियोजना, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा, उपयुक्त सभी। राजस्थान में वेटलैंड नम भूमि क्षेत्र स्थल है तो सांबर झील, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। ये दोनों ही है वो वेटलैंड या नम भूमि क्षेत्र हैं। रामसर साइट्स भी इन्हें बोलते हैं। वृक्षों की रक्षा हेतु बलिदान देने वाली अमृता देवी बिश्नोई से संबंधित खेजड़ली स्थान कहाँ पर है? तो ये जोधपुर में, ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 स्त्री पुरुषों ने वनों को बचाने के लिए वृक्षों से लिपटकर बलिदान कब दिया? तो 1730 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 सही रहेगा। अमृता देवी की स्मृति में किस स्थान पर एक मृग वन उपवन स्थापित किया गया है? तो ये खेजड़ली जोधपुर। प्रतिवर्ष माह के शुक्ल पक्ष की दशमी को किस स्थान पर विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है? तो खेजड़ली जोधपुर। और इसी दिन राजस्थान में तेजा दशमी के रूप में भी मनाया जाता है। दोस्तों, इसी प्रकार से कक्षा 7 का ये पहला चैप्टर जिसके अपन ने तीनों पार्ट देख लिए हैं और इसी प्रकार से राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 10 तक का ये सीरीज चलेगी। और अगर आप ये पीडीएफ और टेस्ट फॉर्मेट में लेना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर पर जाकर पेपर साथी ऐप डाउनलोड कर ले सकते हैं या फिर पेपर साथी ऐप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जरूर चेकआउट करें। जय हिंद, जय भारत।